नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज आजमगढ़। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। जिले में रक्षाबंधन का पर्व गुरुवार के साथ ही साथ शुक्रवार को भी हर्षोल्लास से मनाया गया। भद्रा के चलते पर्व के मुहूर्त को लेकर असमंजस जरूर रहा, लेकिन किसी ने गुरुवार को शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाई तो किसी ने शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पर्व पर बहनों ने भाइयों की आरती उतारकर उनकी कलाई पर राखी बांधी तो भाइयों ने उन्हें उपहार भेंटकर उनकी रक्षा का वचन दिया। पर्व पर घर घर भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों का तिलक कर उन्हें राखी बांधी। बदले में भाइयों ने भी बहनों को प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। दोनों दिन सुबह से ही विवाहित महिलाओं व बड़ी आयु की महिलाओं ने अपने हाथों में राखी से सजाई गई थालियां लेकर घरों से निकलना शुरू कर दिया। हर किसी ने आसपास रहते अपने भाइयों के घरों में जाकर उनकी कलाई पर राखी सजाते उनकी लंबी उम्र की कामना की, जबकि ज्यादातर लड़कियों ने अपने घरों में ही भाइयों की कलाई राखी से सजाई तथा उनका मुंह मीठा करवाते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की। इस त्योहार को लेकर शहर के बाजार राखियों से सजे रहे। विशेष बात ये देखी गई कि लगभग हर किसी ने इस बार भी चाइनीज राखी का विरोध करते हुए स्वदेशी राखी ही खरीदी। इसी प्रकार गिफ्ट वाली तथा मिठाई की दुकानों पर सारे दिन भीड़ लगी रही। रक्षाबंधन के त्योहार पर हर जगह विशेष उत्साह दिखाई दे रहा। बाजार में भी अन्य दिनों की अपेक्षा खासी रौनक नजर आई। रक्षाबंधन को लेकर सरकार द्वारा महिलाओं के निःशुल्क यात्रा किए जाने का लाभ भी महिलाओं ने खूब उठाया। सुबह से ही निगम की बसों में महिलाओं की भीड़ देखी गई। ये सभी अपने भाइयों से मिलने के लिए बसों में सफर कर अपने गंतव्यों तक पहुंची। पूरे जिले में सोशल मीडिया पर भी बधाई का सिलसिला दोनों ही दिन सुबह से शुरू हो गया। जो बहनें अपने भाई के घर किसी कारण से नहीं आ सकी, वो भी वीडियो कॉलिंग पर भाई व परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत कर बधाई देती रहीं। पूरे जिले में उत्सव को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मिठाई और राखी की दुकानों पर भीड़ लग गई। स्थिति ये रही कि प्रमुख दुकानों की मिठाई शाम तक खत्म हो गई। इसके चलते अन्य दुकानदारों की चांदी रही। चाहे राखी की दुकान हो या फिर मिठाई की, हर जगह भीड़ ही नजर आई। कहीं पर भाई अपनी बहन को राखी बांधने उसके घर गया तो कहीं बहनें अपने भाई के घर राखी बांधने आई। बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये भाई बहन का रिश्ता है और पवित्र पावन रक्षाबंधन है और हम लोग भाई बहन मिल के इतनी खुशी मनाते हैं कि इस दिन का इतना 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 बड़ा इंतज़ार होता है कि पूछिए मत, कि इतनी खुशी होती है ये भी बता नहीं सकती हूँ। आज दिन क्या आप लोग व्रत रहते हैं? हाँ, व्रत रहते हैं, भाई की लंबी उम्र का कामना करते हैं, अपने भाई के खुशी के लिए हर एक चीज़ करते हैं। आई हूँ बनारस से अपने भाइयों के लिए राखी का त्यौहार मनाने और हम लोग बहुत ये दिन इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा और कब हम लोग इसे मनाएं। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि सब लोग अपने भाइयों के राखी बांधे, खुश रहे और अच्छे से ये त्यौहार मनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू। नगरपालिका आजमगढ़ से पश्चिम बंधे के पास एक बिल्डिंग पर अमेरिका झंडा फहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे
खता कहेंगे या गलती, फिलहाल ये जांच का विषय है। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा झंडा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर पर एक तिरंगा झंडा फहराए जाने की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपील भी की गई। इस अभियान में अब तक सरकारी विभागों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज देकर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज का ये मामला बिल्कुल ही चौंकाने वाला है। जी हां, ये मामला नगर पालिका आजमगढ़ के पश्चिम बंधे के पास एक बिल्डिंग का है, जिस पर अमेरिका का राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका का झंडा फहराए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के तकनीकी अधिकारी के रूप में जनपद एवं भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व बैडमिंटन संघ एवं कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के आमंत्रण पर 26 जुलाई से 9 अगस्त तक आजमगढ़ के अजेंद्र राय ने बैडमिंटन खेल में अपनी मुख्य भूमिका निभाई तथा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया, क्योंकि श्री राय वर्ल्ड बैडमिंटन अंपायर होने के साथ साथ क्वालिफाइड कोच भी है तथा उन्होंने एक प्रशिक्षक के रूप में भी 1995 से लेकर 2018 तक उत्तर प्रदेश बैडमिंटन टीम के भी प्रशिक्षक रहे और उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज, बलिया, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर काम करते हुए सैकड़ों खिलाड़ी देश के लिए दिए। भारतीय खिलाड़ियों में भी श्री राय की एक अच्छी ख्याति है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जनपद आजमगढ़ से इकलौते प्रतिभाग पर आज होटल आकाशदीप परिवार के मैनेजिंग डायरेक्टर नाथीराम यादव एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋत्विक यादव, जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय, सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह आजमगढ़ के साथ ओलंपिक संघ आजमगढ़ के पदाधिकारियों व सुनील दत्त विश्वकर्मा के साथ जनपद के युवाओं को श्री राय के अनुभव एवं मार्गदर्शन हेतु श्री राय के सम्मान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय ने कहा कि 50 लाख की आबादी वाले आजमगढ़ के बीच से अजेंद्र राय का कॉमनवेल्थ गेम में प्रतिभाग एक सम्मान का विषय है और इससे यहाँ के युवाओं को काफी प्रेरणा मिलेगी। सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि अजेंद्र राय जी जब से आजमगढ़ में आए, उन्होंने न सिर्फ बैडमिंटन के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया बल्कि पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में IAS अधिकारी सुहास एलवाई को भी पैरा के क्षेत्र में ओलंपिक रजत पदक विजेता के रूप में स्थापित होने में नींव की ईंट का काम किया और हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी आजमगढ़ के खिलाड़ी श्री राय के अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लेकर जनपद का नाम रोशन करते रहेंगे। अजेंद्र राय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग खुद गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में निर्णायक की भूमिका निभाई, जो हमारे उत्तर प्रदेश से अकेले गए थे। हमको लगता है इंडिया से भी 15 लोग थे, चीफ रेफरी भी इंडिया से थे। हाँ, तो चीफ रेफरी भी इंडिया से थे और वहाँ पर जिस गेम में ये गए थे उस गेम में भी अच्छी खासी सफलता भारत को मिली है। एकदम नया लड़का लक्ष्य सेन, जो आपके मित्र का लड़का है, उसने भी स्वर्ण पदक जीता, PV सिंधु ने जीता ही और लोग भी जीते, तो उस खेल में भी भारत को काफ़ी सफलता मिली है। अजेंद्र राय जी से हम एक सबक ले सकते हैं या यहाँ के लोगों को उनको एक रोल मॉडल समझना चाहिए, जिसको देख करके यहाँ के लड़के कुछ सीखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। जैसे इन्होंने अपने को पूरे वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वहाँ तक पहुँच करके उन्होंने जो उपलब्धि पाई है, उस तरह के लड़के कोशिश करें कि वो भी जा कर के कॉमनवेल्थ गेम्स या जो भी हो, एशियन गेम्स हो, जहाँ भी हो, यहाँ के भी लड़के वहाँ पहुँचे। इनसे प्रेरणा लेकर के उन लड़कों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए उन लड़कों को। जिला बैडमिंटन संघ बहुत बहुत हम अपने मार्गदर्शक को, इस आजमगढ़ जिला बैडमिंटन संघ के आप मार्गदर्शक हैं और इसका पूरा संचालन भी करते हैं और केवल संघ का ही नहीं, नए लड़कों को भी काफ़ी आपने उभारने की कोशिश किया है, करते हैं, करते रहेंगे भी। बैडमिंटन इनका बिल्कुल वही है, उनका हर कर्म बैडमिंटन के लिए है। जो भी है, जहाँ भी ये बैडमिंटन के लिए ही जी रहे हैं, इनकी एक सांस बैडमिंटन के लिए है। आपके साथ रहने वाले और इतने ऊपर तक पहुँचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्या बहुत गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारा बैडमिंटन संघ अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिला ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप वहाँ पहुँचे हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था और उसमें बतौर मैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था एक तकनीकी अधिकारी के रूप में उस आयोजन को संपन्न कराने के लिए। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं उत्तर प्रदेश का पहला और इकलौता अभी तक BWF अंपायर हूँ और इतने बड़े इवेंट में मुझे जाने का मौका मिला और आजमगढ़ की धरती से गया,
तो ये और एक बड़ी बात है, क्योंकि आप सब जानते हो समाज की स्थितियाँ। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर पाया, और इसमें हमारे विभाग जहाँ मैं कार्यरत हूँ बेसिक शिक्षा परिषद का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि अगर वो हमें अनुमति नहीं देते तो हम उस प्रतियोगिता में शिरकत नहीं कर पाते। साथ ही जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन एशिया और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उस पूरे इवेंट को संपन्न कराने के लिए 30 अंपायर, जिसमें इंग्लैंड से ज़्यादा थे, 15 बाहर से थे, 15 इंग्लैंड से, तो उस 15 लोगों में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। विडम्बना है, मैं विडम्बना पहले कहूँगा कि हमारे बच्चे दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, चाहे उसमें हमारे पेरेंट्स पीछे रह पा रहे हों या स्कूलों का सहयोग न मिल पा रहा है, समाज का सहयोग जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। अभी आपने सोम्या की बात की, और एक रैकेट आज की डेट में 3 से 5 हज़ार रुपये का है, जूता 3 से 4 हज़ार रुपये का है, ठीक है ना। एक प्रतियोगिता भी गोरखपुर बच्चों को खेलने जाना है, 1,000 रुपये एक इवेंट की एंट्री फीस है, बच्चा खेलेगा 2,000 रुपये एंट्री फीस, खुद होटल में रहना है, खुद खाना है। आप बताइए, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, कोई अभिभावक कब तक उसको करेगा। तो हमें समाज को थोड़ा आगे आना होगा। हम सरकार के भरोसे कुछ नहीं अकेले कर सकते, सरकार को जितना करना आप लेवल पे, एक स्टेडियम बना के दे दिया है, बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, आपको बताऊं, आज भी मैं प्राउडली कहता हूं कि आजमगढ़ के बगैर उत्तर प्रदेश की बैडमिंटन टीम कंप्लीट नहीं होती है, यूनिवर्सिटी पूर्व यूनिवर्सिटी टीम नहीं कंप्लीट हो रही है। यहाँ के बच्चे हर लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो जो आज के इंटरनेट की दुनिया, मोबाइल की दुनिया है, उसमें उलझ के और अपना करियर ख़त्म कर लेंगे। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहना, अगर बच्चे कुछ दिन तक, जिनको भी वो अपना मार्गदर्शक, गुरु समझते हैं, मेंटर समझते हैं, उनके सानिध्य में रह के अगर उनकी बातों को मानेंगे, अपना ट्रेनिंग शेड्यूल जो भी है वो फॉलो करेंगे धैर्य के साथ, तो निश्चित रूप से वो सिंधु, श्रीकांत और लक्ष्य सेन की तरह अपने मंजिल हासिल कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, जिससे देश की भक्ति की भावना जागृत की जा सके। यही कारण है कि जिले में 4 दिन तक लगातार ये महोत्सव मनाया जा रहा है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस द्वारा आयोजित इस मैराथन में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में प्रथम स्थान पाने वाले बरदह थाने के आरक्षी आशीष कुमार बिंद, दूसरा स्थान पाने वाले आरक्षी सुरेश कुमार पुलिस लाइन, तीसरा स्थान तहबरपुर के प्रदीप कुमार यादव, चौथा स्थान कोतवाली के आरक्षी अनिल कुमार गौड़ और 5वां स्थान कप्तानगंज थाने के आशीष कुमार यादव को दिया गया। इन सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए शहर में सामाजिक संगठन भाजपा नेता लगातार तिरंगा बांट रहे हैं। इससे लोगों में देशभक्ति का जुनून बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू ने सीताराम दलाल घाट व कोट मोहल्ले में लोगों के बीच तिरंगे का वितरण किया। हर एक व्यक्ति को सम्मान से तिरंगा भेंट किया। इस अवसर पर समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 तारीख को अनिवार्य रूप से सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि इससे पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि हर भारतीय संगठित है, एक है। मिथुन निषाद सभासद जी, वीरेंद्र बरनवाल जी और तमाम हिमांशु जी और तमाम इनके मित्रगण सभी लोगों के साथ लगभग 50 की संख्या में निकल करके और आज इन्होंने अपने जो है सीताराम मोहल्ले दलालघाट कोर्ट में इन्होंने तिरंगा जो है हजारों की संख्या में वितरित किया है। और यह जाकर के हर घर जाकर के सम्मानजनक तरीके से तिरंगा को दिया गया। ये आग्रह किया गया 13 तारीख से अपने घर पर निश्चित रूप से तिरंगा को टांगें, ताकि हमको भारतीय का जो यह अभियान 75वीं स्वतंत्रता दिवस है और अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, हम पूरे विश्व में ये दिखा सकें भारत अपनी राष्ट्रीयता, अपने तिरंगे के प्रति एक है। कोई भी विश्व की ताकत भारत को झुका नहीं सकती। इसकी संप्रभुता और इसकी रिद्धि सिद्धि समृद्ध हमेशा भारत विश्व में विश्व गुरु बन करके रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शिक्षा विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डाइट व बेसिक शिक्षा के विभाग ने इसके लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में 11 से लेकर 17 अगस्त तक विशिष्ट आयोजनों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को बच्चों को समझाया जा रहा है। 11 अगस्त को सभी परिषदीय विद्यालयों में प्रभात फेरी निकाली गई।
और नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई गई। इसके लिए विभाग की तरफ से स्कूल में शपथ पत्र PDF फाइल में भेजी गई थी, जिसको डाउनलोड कराकर स्कूलों में शपथ दिलाई गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 8 बजे शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर झंडारोहण किया जाएगा। 9 बजे से स्कूलों में प्रभात फेरी संग विभिन्न कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निबंध, चित्रकला, नायकों के व्यक्तित्व के बारे में स्पीच दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के दिन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित स्कूलों के बच्चों की तरफ से नाट्य व एकांकी कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। 17 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के डायट द्वारा 2 व DM के द्वारा 1 सदस्य की टीम के माध्यम से चयनित 75 शिक्षकों को इन एक हफ्ते के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं डाइट के प्राचार्य अमरनाथ राय ने बताया कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों के माध्यम से उनके परिवार व घर के अन्य सदस्यों को अमृत महोत्सव के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक घर तक स्कूलों के माध्यम से उनकी पहुंच है, जिसके चलते घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त हर वर्ष की भांति बेसिक शिक्षा परिषद में हर्षोल्लास की तरह से मनाए जाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम 11 से लेकर 17 तक एक विशेष कार्यक्रम पूरे सप्ताह में, जिसमें दिनवार हम लोगों का विद्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 11 से 11 को आज पहला दिन था, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से एक प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया है और बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया गया है। इसके साथ ही साथ नशा मुक्ति के संबंध में भी एक आज प्रत्येक विद्यालय में प्रेयर सेशन के साथ ही बच्चों को एक शपथ पत्र दिलाया गया है, जिसको ऑनलाइन मोड में इसका हमने उसको कराया भी है, शपथ पत्र को डाउनलोड कराया गया है। 15 अगस्त के लिए हमारी विशेष तैयारी ये है कि हम कार्यालयों पे, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे है, वो 8 बजे ध्वजारोहण की व्यवस्था है और हमारे विद्यालयों में 9 बजे के करीब ये कार्यक्रम होना है। प्रभात फेरियाँ निकलेंगी, विभिन्न विषयों पे निबंध लेखन, चित्रकला और आज़ादी के विभिन्न नायकों के ऊपर अपने जो स्पीचेज होते हैं वो बच्चों के द्वारा दिए जाएंगे। 15 अगस्त के दिन एक विशेष कार्यक्रम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो अंबेडकर पार्क है वहाँ पर भी आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के जो 2-3 अच्छे प्रोग्राम्स होंगे नाट्य स्वतंत्रता संग्राम के थीम पे, नाटक हो, एकांकी हो, इसकी चिन्हित करके वहाँ पे कराया जाना है। तो ये हमारी विशेष है और इसके साथ साथ 75 ऐसे शिक्षकों को हम चयनित कर रहे हैं एक कमेटी के माध्यम से, जिसमें डाइट के 2 लोग हैं और एक हमारे जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य हैं। जो ऐसे 75 शिक्षक जो हम एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम शासन द्वारा जारी किया गया है, उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपने विद्यालय में संचालन करने पर उनको 17 तारीख को जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सभा में उनको सम्मानित किए जाने का ये पूरा कार्यक्रम है। तो ये पूरा आज़ादी का जो सप्ताह हमारा 11 से 17 का चल रहा अमृत महोत्सव में, इसमें हम लोगों ने अपनी तैयारी की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए गुरुवार को बीजेपी नगर अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर अध्यक्ष द्वारा सभी बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों व पदाधिकारियों को झंडे व डंडे का वितरण किया गया। नगर अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा से लहरा उठे। इसके लिए समस्त बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों व पदाधिकारियों को आम जनमानस के बीच वितरण हेतु झंडे व डंडे का वितरण किया गया। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर घर झंडा अभियान का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने सभी बूथ अध्यक्षों को, सेक्टर संयोजकों को, सभी पदाधिकारियों को झंडा और डंडा का वितरण किया गया है। जो कि हमारा ये अभियान है हर घर झंडा लगे, इसी सापेक्ष आज सबको झंडा और डंडा का वितरण किया गया है। कितने लोग को वितरण किया गया? हमारे नगर में लगभग 100 बूथ है, सभी बूथों पर और हमारे जितने सेक्टर संयोजक हैं सभी पदाधिकारियों को झंडा डंडा दिया गया है कि सभी लोग अपने बूथों पर ले जाके हर घर में झंडा डंडा दे, ताकि सभी लोग 13 से 15 तारीख तक जो अपना ये अभियान चलना है हर घर झंडा अभियान, इसको सभी लोग लगावें अपने घरों पर और कार्यक्रम को सफल बनावें। वहीं दूसरी तरफ हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आम जनमानस को अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए अधिवक्ताओं को भी तिरंगा यात्रा निकाली। सिविल कोर्ट, चर्च चौराहा, सिविल लाइन होते हुए निकली इस तिरंगा यात्रा में सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि सारे देशवासी इस अभियान में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका भी छोटा सा प्रयास है कि लोगों को जागरूक कर हर घर पर तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ लहराया जा सके। तिरंगा यात्रा हमारे संघ की तरफ से आज निकाली गई है।
और हमारे देश में इस तिरंगा पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सारे देशवासी इस अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और उसी उत्साह के साथ हम देशवासियों के साथ हमारा अधिवक्ता संघ इस अमृत महोत्सव में शामिल हो रहा है और अमृत महोत्सव मना रहा है। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।